मार्केट ओपन होने के बाद एक ही बड़े कैंडल से मार्केट नीचे आने लगी और उस टाइम पे पुट साइड का जो प्राइस था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो इसीलिए कोई भी ट्रेड मैंने बाई नहीं किया पुट साइड में, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो पुट साइड का जो प्राइस था बहुत ही हाई रहता है, प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। अगर कोई भी ट्रेड मैंने बाई कर लिया होता तो बहुत हाई पे बाई करना पड़ता, और हाई पे बाई करने से रिस्क भी हमें से ज़्यादा रहता है, क्योंकि एसएल भी ज़्यादा रखना पड़ता है और टारगेट भी ज़्यादा रखना पड़ता है। तो उसके बाद मेरा व्यू ये था कि मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइस मतलब पुट साइड का जो प्राइस था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया पुट साइड में, थोड़ा सा होल्ड किया। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि जब भी ऐसा मोमेंटम आता है तो और नीचे जाना मार्केट के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा व्यू ये था कि पुट साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेने का और कॉल साइड में एक ट्रेड लेने का। तो मैंने यही कहीं पे कॉल साइड में एक ट्रेड लिया था और लेते ही मुझे 2 या 4 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाई दिया। ये जो 2 कैंडल है उस टाइम में मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट था मेरा। लेकिन उसके बाद जब भी प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उससे दुगनी तरीके से प्राइस डिक्रीज हो रहा था और मार्केट उसके बाद तो नीचे आई, तो इस टाइम पे मेरा ऐसे हिट हो गया और मुझे उस ट्रेड में लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद भी मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे नहीं गई और ऊपर भी नहीं गई। ऐसे जब भी मार्केट रहता है तो पूरा दिन प्राइस डिक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद कोई भी साइड में मार्केट मोमेंटम को देखने को नहीं मिला और एक टाइम पे तो प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था। और जो मेरा लॉस था मैं वो भी एक बार शो कर देता हूँ। ये 230 का मेरा लॉस है और उसके ऊपर भी मेरा टैक्सेस लग जाएगा, तो 280 का मेरा लॉस रहेगा आज। और ये वाला जो मेरा ट्रेड था वो तो मेरा गलत हो गया, मतलब मुझे लॉस हो गया इस ट्रेड में। लेकिन उसके बाद मैं होल्ड किया एक एक्सपायरी के लिए कि थोड़ा बहुत एक्सपायरी में हीरो जीरो वाला ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकालने का। लेकिन उस टाइम में भी पुट साइड में जो भी सेंसेक्स का चार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्सपायरी था बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था। जितना भी इंक्रीज हो रहा था उससे ज़्यादा जल्दी डिक्रीज हो रहा था प्राइस। तो इसीलिए मैंने कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। अगर जब भी ऐसा चार्ट होता है तब भी मार्केट में कोई भी साइड बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। हालांकि जब भी जो भी मतलब पुट साइड का नज़दीक वाला प्राइस था, इंदामानी वाला प्राइस था सेंसेक्स में, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जो दूर की प्राइस था वो बिल्कुल ही इंक्रीज नहीं हो रहा था। जैसे कि कभी भी 10 या 15 रुपये वाला प्राइस 30-40 तक चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत नज़दीक का प्राइस इंदामानी वाला प्राइस वो भी थोड़ा इंक्रीज हो रहा था। जब भी मार्केट ऐसे मोमेंटम करता है बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन उसके बाद तो पूरा दिन ही अगर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा था। 1 या 2 कैंडल में जब भी ऐसा बड़े कैंडल बनते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा था, चाहे वो कॉल साइड का हो या पुट साइड का हो। लेकिन उसके बाद मार्केट में कोई भी बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आज एक एक्सपायरी था, लेकिन एक्सपायरी में भी कोई भी बड़ा मूव नहीं मिला। ये जो 1 या 2 बड़े बड़े कैंडल है इस टाइम पे थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उसके बाद तुरंत डिक्रीज हो रहा था, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा जल्दी से गिर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि आज बहुत कोई भी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट किए होंगे, क्योंकि मार्केट आज उस तरीके से मूव नहीं किया। और अगर निफ्टी में भी देखें एक ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। उसके बाद तो मतलब ये जो एक रैली था इस टाइम पे, और कोई भी ट्रेड मतलब सेंसेक्स में बाई कर लिया होता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है था। एटलीस्ट 10 या 15 पॉइंट का प्रॉफिट होता, एटलीस्ट 30 जो मेरा टारगेट रहता है वो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, थोड़ा सा प्रॉफिट होता, लेकिन वो तुरंत ही डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मार्केट नीचे तो नहीं गए लेकिन उसके बाद होल्ड किया यहाँ तक, तो एक्सपायरी की वजह से तो बहुत ज़्यादा गिर रहा था प्राइस। तो आज मुझे लॉस हो गया और उसके बाद ये पहला वाला ट्रेड मेरा गलत साबित हो गया, मतलब मैं मार्केट ऊपर नहीं गए, जो नीचे आए फिर ऊपर गए, लेकिन उस टाइम पे मेरा एसएल हिट हो चुका था और मुझे लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद एक्सपायरी में मैंने भी कोई भी ट्रेड बाई नहीं किया। रीज़न ये था कि जब भी मार्केट गिर रहा था उससे जल्दी डिक्रीज हो रहा था, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा था उससे जल्दी डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए पुट साइड में भी कोई भी ट्रेड बाई नहीं की एक्सपायरी के दिन।
तो उसके बाद तो मार्केट पूरा दिन एक ही जगह होल्ड किया, पूरा दिन प्राइस डिक्रीज करती रही। तो आज के लिए बस इतना ही था।